स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। इस वीडियो में हम देख रहे हैं जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनका एमसीक्यू। पिछले वीडियो में हमने देखा 1 से लेकर 100 प्रश्नों को, इसमें देखते हैं 101 से आगे 200 प्रश्नों तक। चलिए शुरू करते हैं। 101 प्रश्न है, चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया इस बार नई दिल्ली में। ऑप्शन बी। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता? किस देश को भारत ने हराया? पाकिस्तान को। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? सही उत्तर है कोल्ड डेजर्ट को। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? इनका नाम है मिथुन मनहास। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? इनका नाम है शीतल देवी। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान रहा 128वां। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है ये जारी किया गया? किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये पुस्तक लिखित है, जिस पुस्तक का नाम है संविधान क्यों मायने रखता है? ये लिखा गया है, सही उत्तर है DY चंद्रचूड़ के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, इसमें भारत के पहले इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा में किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की? सही उत्तर है BSNL की। बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता? भारत ने हराया बांग्लादेश को। मिनिस्ट्री ऑफ SPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 21.76%। ऑप्शन बी सही है, 21.76%। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए? बिहार में किया गया 10,000 रुपये आर्थिक मदद दी गई महिलाओं को उनके स्वरोजगार के लिए। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया? कौन सा देश है ये? सीरिया। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? कौन सी राज्य की है ये पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत, जिसका नाम है रोहिणी? इसको राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड मेडल मिला। इसका संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहनलाल को। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किसी मिसाइल को लॉन्च किया गया। इस मिसाइल का नाम क्या है? सही उत्तर है अग्नि प्राइम मिसाइल। क्या नाम है मिसाइल का? अग्नि प्राइम। भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास को। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? जेप्टो के साथ।
स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया? DRDO को। नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, जिसका नाम है होम बाउंड। असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? ये असम के थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जुबीन गर्ग। काफ़ी चर्चा में था ये न्यूज। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सही उत्तर है स्मृति मंधाना ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया? मोरक्को में। हाल ही में किन देशों ने फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? ब्रिटेन ने, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कीर स्टारमर को। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक स्पॉन्सर किसे बनाया है? सही उत्तर है अपोलो टायर्स को। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की? बिहार राज्य में शुरू किया गया है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? भैंसोला गांव, मध्य प्रदेश में। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? भारत ग्रीस बाइलेटरल ये एक्सरसाइज था, इसमें भाग लिया। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज है? क्या नाम है इसका? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, INS त्रिकंद। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना की शुरुआत की है? बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत को। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बु करंगल योजना की शुरुआत की? अम्बु करंगल योजना किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है? तमिलनाडु के द्वारा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 139 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का पोजीशन क्या रहा? भारत कौन से स्थान पे रहा? भारत रहा 38वें स्थान पे। हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध रूप से चुना गया है? भारत। निम्न में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? कहाँ पे है? असम में। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक है कदल कोंडटम 2025। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तूतीकोरिन, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करके संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल की शुभारंभ किया? क्या नाम से ये पोर्टल बना है? सही उत्तर है ज्ञान भारतम। ज्ञान भारतम नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन होगा। इसको वहाँ पे संरक्षित किया जाएगा अपलोड करके। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? कौन से नाम से इसको शुरू किया गया? समुद्र प्रदक्षिणा। 23 सितंबर को गोवा की मेज़बानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? विषय क्या था इस बार? विषय था लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। GST परिषद ने भारत के मौजूदा 4 जो स्लैब थे 5, 12, 18 और 28% का, उसको घटाकर अब कितने कर स्लैब बना दिए हैं? अब कितना स्लैब बन गया है? सही उत्तर है हमारा 2 स्लैब 5% और 18%। पहले था 12, 18, 5, 12, 18 और 28। अब है केवल 5% और 18%।
निम्न में से किस देश के द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? ये किस देश के द्वारा आयोजित था? सही उत्तर है रूस के द्वारा, जापद 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी? बिहार में। सही उत्तर है हमारा बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? पूर्णिया का। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया? मैत्री का आयोजन हुआ उमरोई, मेघालय में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास। इसका नाम है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन हुआ फोर्ट वेनराइट, अलास्का में। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? किस असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में? सही उत्तर है डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुआ मनोरिया एमिस फेरी जिसे कहते हैं, इसका पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पे किया गया? ये किया गया मणिपुर प्राणी उद्यान में। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजॉल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? यह है बैराबी सैरांग रेलवे लाइन। बैराबी सैरांग, इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। पहली बार कोई रेलवे लाइन है जो कि मिजोरम की राजधानी आइजॉल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ रही है। नाम है बैराबी सैरांग रेलवे लाइन। निम्न में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में अपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन हुआ पटना में। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहाँ किया? गुरुग्राम में। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? सुशीला कार्की। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने पहला वैश्विक परिसर अपना ग्लोबल कैंपस कहाँ पे शुरू किया है? दुबई में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ $126.4 मिलियन का ऋण समझौता पे हस्ताक्षर किया है? कौन से राज्य के लिए? उत्तराखंड। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नमो भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक हुई। ये बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? सही उत्तर है हमारा वाराणसी। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा। निम्न में किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनमोहन सिंह। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? इसका उद्घाटन हुआ नासिक में, महाराष्ट्र में। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? कौन सा है ये? मोकामा मुंगेर 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया? अबू धाबी, UAE में। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आदि संस्कृति। हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता भारत ने। निम्न में किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया? कौन सा आंदोलन था? जेन-जी आंदोलन, जेन-जेड जो बोलते हैं, इस आंदोलन के दौरान इन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण, इसने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया? IIT दिल्ली के साथ।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? इंदौर, मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने किसे हराया? बी सुदर्शन रेड्डी को। फीडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किस मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम क्या? इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? खुर्जा, बुलंदशहर, यूपी में। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को अपूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने किसे हराया है? सही उत्तर है दक्षिण कोरिया को हराकर। निम्न में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता? यूएस ओपन का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। और इन्होंने किसे हराया है? जैनिक सिनर को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने हराया फ्रांस को। हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अनुपर्णा रॉय। निम्न में रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम है एंटेरोमिक्स। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सही उत्तर है एंटेरोमिक्स। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, इसका नाम है ऑपरेशन राहत। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तिरुपति में। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण यानी डोपिंग प्रणाली मीथेन डिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का शुभारंभ कहाँ पे किया है? इसका शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में। चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? यशोभूमि, नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए? सही उत्तर है इसमें ऑप्शन सी सिंगापुर। किस देश के प्रधानमंत्री? सिंगापुर के। क्या नाम है इनका? लॉरेंस वोंग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? किस राज्य में ये किया गया है? सही उत्तर है झारखंड। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? भारत को। किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक यानी CJA के रूप में पदभार ग्रहण किया है? नाम है इनका TCA कल्याणी। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा। 192 प्रश्न, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? चिप का नाम क्या है? विक्रम। जनजातीय मंत्रालय के द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक यानी ट्रांसलेटर का क्या नाम रखा गया, जो कि AI के द्वारा संचालित होने वाला है? इसका नाम है आदि वाणी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दे दी है इंश्योरेंस सेक्टर में? तो सरकार के द्वारा अब 100% FDI की अनुमति मिल गई है इंश्योरेंस सेक्टर में। निम्न में किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया है? ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है।
निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? नोएडा में। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग किस NH पे शुरू किया गया है? NH-48 जो कि दिल्ली चेन्नई NH है, NH-48। हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया? गिद्ध ज्ञान पोर्टल, असम। हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन हुआ राजगीर, बिहार में। हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया? इसका शुभारंभ किया गया दुबई में। ये थे 101 से लेकर 200 तक प्रश्न। अगले वीडियो में 201 से 300 तक हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।